नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सब जिस तरह से जिहादी भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाया, नॉट द ब्रिटिशर्स ऑन द होली डे ऑफ रमज़ान, जस्ट बिकॉज कि ब्रेन वॉशिंग, क्या आपको नहीं लगता मतलब बांग्लादेश में ये सेम नैरेटिव रिप्ले हो रहा है अब? बिल्कुल। भाई नोआखली कहाँ है जहाँ ये हुआ था? हम्म, बांग्लादेश में। देखिए समस्या क्या है ना कि अ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बांग्ला। अभी क्या हुआ कि जो हमारे देखिए जब बंटवारा हुआ तो दो तरफ हिंसा हुई। हम्म, एक पंजाब के पार्ट में हुई और एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पे हुई, जिसमें हमारा पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से हम्म, जानते हैं। दिक्कत ये यहाँ भी इतिहासकारों की दिक्कत है कि जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो हिंसा हुई हिंदुओं के खिलाफ, उस पर कई मूवीज बनी। हम्म, गदर पहली बनी, वो सुपरहिट। दूसरी दूसरी बनी, भी। वो सुपरहिट। तमस जैसे उपन्यास लिखे गए। हम्म, पिंजर जैसे उपन्यास लिखे अमृता प्रीतम सिंह ने। ठीक है। भीष्म साहनी ने तमस लिखा। मंटो की तो कहानियां मशहूर हैं हम्म, पार्टीशन पे। बिल्कुल। फिल्म में तो बहुत मैंने बताई दी। गदर के एग्जाम्पल आप हम्म, देख लीजिए, कितनी सुपरहिट रही दोनों पार्ट उसके। तो यहाँ पर बहुत चर्चा हुई पंजाब की इस हिंसा पे। उस हिंसा पे कभी चर्चा नहीं हुई। राइट। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट शासन बहुत जल्दी आ गया और वो कहानियां मिटा दी गई। लेकिन आप बंगाली परिवारों में जाएंगे, आपको बताएंगे क्या क्या उनके हम्म, ऊपर गुजरी है। नोआखली के दंगे इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। और ये जब आप देखते हो मॉडस ऑपरेंडी, तो आप बहुत दोनों में समानताएं पाते हो। उदाहरण के देना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले जमायत उलेमा ने कलकत्ता में परसों एक रैली करी। हम्म, उस रैली के अंदर जो भाषा बोली गई, जो जो बातें कही गई कि हम CANRC और वक्फ बोर्ड के ऊपर जो भाषण दिए गए मुस्लिम नेताओं द्वारा कलकत्ता में, मैंने पूरे सुने, बंगाली से उसके अनुवाद करवाया कि भाई क्या बोल रहे हैं। तो मैंने बंगाली जो हमारे ऑफिस में होते हैं उसका अनुवाद करके दिया। और मुझे अचानक डायरेक्ट एक्शन डे याद आ गया, क्योंकि सेम डायरेक्ट एक्शन डे राइट, के अंदर इसी तरह की भाषा बोली गई थी। बिल्कुल। तो आप, दिक्कत यह कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमको बोलते हैं यार क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। इतिहास की बात करना मतलब जब आपके मन की बात इतिहासकार नहीं कर रहा, अरे यार आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो। भाई गड़े मुर्दे नहीं है, तुम मुर्दा बन जाओगे अगर इतिहास नहीं पढ़ोगे तो। और इतिहास रिपीट करता है खुद को। इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। अगर आप इतिहास, ये बड़े बड़े लोग फिलोसफर कह के गए हैं कि अगर आप अपने इतिहास से सबक नहीं सीखते तो इतिहास बहुत क्रूर है, वो दोहराएगा अपने आप को। हमने नहीं सीखा ना। ये मोदी जी ऐसे ही नहीं कहते एक रहोगे तो सेफ हम्म, रहोगे। योगी जी ऐसे ही नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे। कोई सोच कर कह रहे हैं वो। ये इतिहास में दर्ज है। कलकत्ता में क्या हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, नोआखली में क्या हुआ, वो बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। और बांग्लादेश में जो दोहराया जा रहा है, तो आप उसकी आवाज़ उठाते हो तो आप कम्युनल कहला रहे हो भारत में। क्यों भाई? मैं कोई फिजी के हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कैरेबियाई देशों के अंदर जो हिंदू हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं मॉरिशस और सुरीनाम के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा। मैं उन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी से मेरा मतलब है नेहरू, पटेल, गांधी, ये 3 बड़े नेता और पूरी कांग्रेस उस वक्त की जो थी, इन लोगों की वजह से वो उन दरिंदों के बीच में फंसे हुए हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा था कि ये पूर्वी पाकिस्तान बना दो, पश्चिम हम्म, पाकिस्तान बना दो, ये भाई खिजदो की, ये बांग्ला, नहीं कहा था भाई। वो एक भारत में, अखंड भारत में रहते थे। तुमने बंटवारा किया, तुम बंटवारे के लिए तैयार हुए, और हुए तो हुए, तुमको सुरक्षा नहीं दे पाए। हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की। नेहरू जी का एक भाषण है। हम्म, क्या है उस भाषण की एक बड़ी मशहूर लाइन? क्या है वो? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट फिटनेस, है राइट। ना? ऐसे कुछ। आधी रात को, हम्म, बड़ी बड़ी बात है। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही सो रही होगी होगी भारत। तो भारत नियति से मिलन कर रहा होता है, यही राइट। लफाजी, है ना? उसी भाषण के अंदर नेहरू एक बात और कहते हैं, वो कोई नहीं करता। नेहरू उस भाषण में कहते हैं कि इस बंटवारे की वजह से जो हमारे भाई सीमाओं के दूसरी तरफ रह गए, मतलब जो पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में रह गए, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। हम्म, आज वो बदनसीबी से, वो बदकिस्मती से हमारे साथ खुशियां नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है। तो भाई तुम नेहरू को ही मानते हो तो नेहरू के वादे को पूरा कर लो ना। नेहरू ने भारत की आज़ादी के बाद, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में जो हिंदू रह गए उनकी जिम्मेदारी, सुख दुख में हम उनके साथी होंगे। ये कहा है नेहरू ने पहले भाषण में अपने। तुमको क्या याद है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, आधी रात को नियति से मिलन, तो पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत जाग, भाई आगे भी कुछ बोला है भाई, पढ़ तो लो पूरा भाषण उनका। फिर वही सीए के माध्यम से जब उन्हीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को हम नागरिकता देने की बात करते हैं, तो यही लोग
जो दिन भर नेहरू 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 चिल्लाते हैं, यही कांग्रेसी लोग उस सीए विरोधी आंदोलन का समर्थन करते हैं। उसी शाहीन बाग में जाके मुस्लिम महिलाओं के साथ बिरयानी खाते हैं, मुस्लिम औरतों के साथ, मुस्लिम पुरुषों के साथ, यही कांग्रेसी। अरे तुम्हारे पितृ पुरुष नेहरू का भाषण तो पढ़ लो, 15 अगस्त को क्या बोले थे वो, कि बस आधी रात को नियति से मिलन ही याद रहेगा तुमको, ट्रस्ट विद डेस्टिनी याद रहेगा। उसके आगे भी कुछ बोले थे वो यही बोले थे, वादा किया था तो पूरा करो वादा। अब किया है प्रियंका गांधी ने, परसों जाके बांग्लादेश के हिंदुओं पे पहला ट्वीट, दही जमा हुआ था इतने दिन से मुंह में। गाजा के पीड़ित जो लोग हैं, जिनको पीड़ित समझती है मुसलमानों को, जो हमास के समर्थकों को, उस पर कर चुकी 40 ट्वीट। वहां का दर्द है जिससे कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है, और जो तुम्हारे परनाना की वजह से जो आज सजा भुगत रहे हैं, उनके लिए कोई दर्द नहीं है इनके मन में। तो इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी पाकिस्तान के हिंदुओं के प्रति है और बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति है। ये हमारा वादा है उनसे, हमारी सरकारों को वादा। आप भूल जाइए नेहरू ने वादा किया, आप भारत के पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था। ये हम सबका नैतिक दायित्व है, हमें उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ये जो बटेंगे कटेंगे वाली जो बात है ना, ये हमारे उनके, आज हम आवाज़ उठाते रहेंगे तो वहाँ की सरकार भी दबाव में आएगी। हम मीडिया में उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे तो वहाँ की सरकार, यूनुस सरकार भी झुकेगी एक दिन। ये ताकत होना चाहिए। बिल्कुल। एक अमेरिका पे हमला करके दिखा दे कहीं पे कोई दुनिया में, वो दिखा देते हैं। तो आप जब आप कहते हैं कि हम इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम विश्व शक्ति बनेंगे, तो पहला मौका ये है कि हम उनको बताएं कि अगर तुम उधर कुछ करोगे तो हम बैठे हैं यहाँ पर। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर हमने नुपुर शर्मा के साथ भी नहीं किया, तब भी नहीं हमने दिखाया। नहीं, नुपुर शर्मा के साथ लोगों को लगता है नहीं किया, लेकिन मैं तो उस रैली में शामिल हुआ था, और मैं किसी पत्रकार के तौर पर नहीं शामिल हुआ था। मैं कोई जब पूरे हिंदुओं सनातन लोग उसके लिए, नुपुर जी के लिए निकल के आए थे दिल्ली की सड़कों पे, तो लोग, मैं खुद उनमें से भीड़ में था, और मेरे साथ कोई, मैं अकेला गया एक आम नागरिक की तरह, मैं उसमें मार्च में शामिल हुआ। और मुझे से बहुत से लोग, हज़ारों हज़ार लोग ऐसे आए जिनको किसी ने बुलाया नहीं था, सिर्फ उनको सूचना मिली थी कि हमें नुपुर शर्मा के हक में खड़े होना है। वो खड़े हुए, ताकत दिखाई उन लोगों ने, और वो सरकार में बैठे लोगों ने भी देखी। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक बहुत बड़ी लंबा पैच है वो, पाँव रखने की जगह नहीं थी, और पूरे आसमान पे, मतलब अगर ऊपर से कोई देखे तो सिर्फ भगवा लहरा रहा था, तिरंगे लहरा रहे थे। तो ऐसा नहीं, हिंदू निकलता है, हिंदू ताकत दिखाता अपनी। लेकिन अब आप सोचो कि पत्थर फेंकना शुरू कर देगा कुछ खास वर्ग विशेष की तरह, तो वो तो संभव नहीं है ना। ओके सर, उस नोट पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बट मैं एक छोटा सा प्रॉमिस आपसे लेना चाहूँगा कि हम फिर से एक और पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि पार्टीशन को लेके अब भी मेरे कई सारे सवाल हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसके बारे में मैंने आज तक अपने स्कूल हिस्ट्री में तो ठीक से कभी नहीं पढ़ा। जो पढ़ाया गया वो वही रटा पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, आपको पढ़ाया गया ना, पर बापू ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर नहीं बनेगा, आपको तो ये भी पढ़ाया गया होगा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। पढ़ा तो है आपने सब कुछ, पर एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा सच सामने लाती है। ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री नहीं, वो सही हिस्ट्री है, राइट। एंड जो शायद हमें पढ़ाया जा रहा है वो कहते थे कि इतिहास को इतिहासकारों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इतिहासकारों के अलावा जो दूसरा इतिहास है वो भी हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तो उसी के ऊपर एक और पॉडकास्ट करेंगे सर बहुत जल्द, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी वो जानना चाहेगी। बट सर, इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।